फिटनेस जर्नी के साथ साथ चलता है जब हम उसको फॉलो करते हैं। एक बार, यस, चलिए, ऑल राइट। तो आज हम बात करेंगे उन इम्पोर्टेंट पिलर्स की जो आपकी फिटनेस जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। और वो जो हम पिलर्स की बात करने वाले हैं, वो आपकी ना केवल आपको आइडियल वेट तक आने में, बल्कि आपको लाइफ टाइम फिट रहने में आपकी हेल्प करने वाले। तो वो लोग जो बोलते हैं ना, अरे प्रोग्राम खत्म होते ही हमारा तो वेट बढ़ गया, अगर ये पिलर सीख लिए होते तो कभी भी वेट नहीं बढ़ता, है ना। और सीखने के साथ साथ फॉलो कर लिए होते, तो जिनका वेट घटता है, बढ़ जाता है, घटता है, बढ़ जाता है, उनको क्या करना है, रीचेक करना है, अपने आप को रीचेक करना है कि आप इन पिलर्स में से क्या मिस कर रहे हैं। ओके, आप इन पिलर्स में से क्या मिस कर रहे हैं। देखिए, न्यूट्रिशन एक बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशियस डाइट हमारी फिटनेस जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उसके साथ जो सेकंड पिलर है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वाटर इनटेक। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग पुराने हैं ना, वो कभी भी ये ना सोचे कि हमारे पास तो नोटेड है, लेकिन हम क्या करेंगे दोबारा नोट करके। लेकिन जितनी बार आप लिखोगे ना, उतनी बार आपका माइंडसेट चेंज होगा, और उतनी ही ज्यादा बार आप अवेयर हो जाओगे अपनी फिटनेस के लिए। तो हमेशा हर चीज को दोबारा तिबारा कितनी भी बार आपको लिखना पड़े तो लिखिए, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही थी वाटर इनटेक की। वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारा आता है वर्कआउट, जो हम अभी करके चुके हैं, सुबह भी करते हैं, दोपहर में भी करते हैं, 3 टाइम वर्कआउट करते हैं। क्या पहले करते थे? क्या पहले करते थे? नहीं करते थे। तो आप सोचिए कि आपकी फिटनेस जर्नी कितनी अमेजिंग होने वाली है। कहाँ पहले एक टाइम भी वॉक करने में जान निकलती थी, पसीने छूटते थे, और अभी 3 3 टाइम वर्कआउट भी करते हैं, प्लस इवनिंग में वॉक भी करने जाते हैं, और कुछ लोग तो मॉर्निंग में भी वॉक करके आने के बाद वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो सोचिए कितना अमेजिंग चेंज आया है ना। वर्कआउट हमारा नो डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। वो भी मैं आपको आज वर्कआउट के बारे में बताऊंगी कि वो किस तरीके से आपकी फिटनेस जर्नी में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट होता है हमारा स्लीपिंग पैटर्न। अब आप कहेंगे मैडम सोने से क्या होता है? सोते तो हम घोड़े बेच कर हैं और बचपन से सोते हुए आ रहे हैं, तो हमें सोना भी सीखना पड़ेगा क्या? यस, सोना भी सीखना पड़ेगा। अब लोग सोने में क्या ऐसा कुछ है, बस बेड पे जाओ, कूद जाओ और कुंभकर्ण की तरह सो जाओ। उसमें भी क्या सीखना है बताओ? तकिए पे अपना पूरा वजन लाद दो और सो जाओ आराम से। ऐसा नहीं होता है। हर चीज का एक तरीका होता है। आप बचपन से सोते हुए आ रहे हो, नो डाउट, सोना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कितना सोना है, कितने बजे सोना है, और कितने बजे उठना है, वो इम्पोर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको सोना कितने बजे है, और कितनी देर सोना है, और सुबह उठने का टाइम, क्योंकि अगर सुबह आप टाइम से नहीं उठो तो सेशन मिस हो जाएगा। कौन चाहता है मॉर्निंग सेशन मिस करना? कोई है ऐसा जो मॉर्निंग सेशन मिस करना चाहता है? नो। यहाँ पर अभी सब बोलोगे कोई नहीं चाहता, लेकिन सुबह सब गोल, वर्कआउट के टाइम पे सब गोल, 6:30 बजे के बाद लॉग इन लॉग इन लॉग इन होता है ना। तो हमें क्या करना है, टाइम से सोना है, तभी हम टाइम से उठ भी पाते हैं। अब बहुत सारे लोगों के साथ क्या चैलेंज आता है कि मैडम 12 1 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, फिर कैसे एकदम से 10 बजे सोना शुरू करेंगे? एकदम से कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आप करेंगे चेंज तो जरूर हो जाएगा। 12 बजे सोते हैं तो 11:30 पे सोना शुरू करो। हाफ हाफ आवर, हाफ आवर, हाफ आवर आप बिफोर करोगे, हाफ आवर आप मॉर्निंग में जल्दी उठना भी शुरू कर दोगे, ठीक है। 12 बजे सोने वाला व्यक्ति एकदम से उसको बोलो कि भाई 10 बजे सोना है, वो सोएगा ही नहीं, सो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको नींद ही नहीं आएगी। क्योंकि आदत तो 12 बजे की लगी हुई है ना, आंखों में नींद तो 12 बजे आती है, और वो भी तब तब आती है जब हम ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं लेट के। एक रील, 2 रील, 3 रील, फिर झपकी आती है, फिर मोबाइल गिरता है टक, फिर नाक पे बहुत तेज लगती है, मुंह पे। किस किस के मुंह पे मोबाइल गिरता है रात में? सही से बताना, देखो, ऑनेस्टली ऑनेस्टली सही से बताना। क्योंकि यहाँ तो देखो घर वाली बात है, यहाँ की बात बाहर नहीं जाती, है ना, है ना सुनीता मैम?
ये तो घर वाली बात है, यहाँ की बात तो बाहर जाती नहीं। किस किस के चेहरे पे गिरता है फोन? स्वाति मैम के चेहरे पे गिरा है। तो चिंता मत करो, मेरे मेरे को भी है ये इशू। मैं भी जब ऐसे देखती हूँ ना फोन तो गिर जाता है, क्योंकि झपकी आ जाती है टक, और फिर जब नाक टूटती है ना तो बाय गॉड इतना दर्द होता है ना उस समय तो प्राण निकल जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, दादी नानी मम्मा ऐसे बोलते हैं प्राण निकल गए भाई, इतनी तेज नाक टूटती है उस समय। तो अभी मुझे पता है आप लोग हैंड रेज नहीं कर रहे हो, लेकिन सबके नाक टूट चुकी है, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि फोन देखते देखते झपकी तो जरूर आती है ना? है ना राधिका मैम? अग्री? हम्म। लीना मैम भी अग्री कर रहे हैं। लीना मैम आप भी रील स्क्रॉल करते हो? हाँ, बताओ बताओ। हेलो। हाँ जी। हेलो मैम, अब तो सब भूल गई मैं, पता है मोबाइल वगैरह सब भूल गई। अब तो मोबाइल ना खेलती ना दिखती। हाँ लेकिन ये सही है कि एक नींद जो है मोबाइल ही ऐसी चीज थी जिससे आती थी। अब तो सच में बता रही हूँ मैं तो मोबाइल ही नहीं खेलती, कुछ नहीं देखती। और उठने का तो ऐसा नहीं है मैम, जैसा ऐसा होता है जब एक लगन हम मेरे को लगी हुई है, लगन सच बता रही हूँ मैं आपको। रियलिटी मतलब मेरे यहाँ तो 12 बज जाते हैं सोने में बच्चों को, 12 रात को। लेकिन वो कितनी भी लेट मैं सो या कितनी भी लेट वो सोए। और मैम क्या होता है पता है, घड़ी देखी सुबह 3:30 बजे, 3:30 बज रहे हैं और मुझे लगेगा भाई 3:30 बज गए, अभी कितना टाइम है, केवल मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम है। और फिर मैम पता है उसके बाद उठ जाऊंगी और फिर जैसी घड़ी देखूंगी, अरे 5 बजे हैं। 5 बजे उठ के सीधे फिर अपने बिल्कुल तैयार हो जाती हूँ मैं। तो बिल्कुल नहीं मतलब मैम अभी, जैसे अभी आपने ये छोड़ दिया है, लेकिन पहले आप भी देखते थे, यही मतलब हो गया ना? है ना? नींद आती थी, कैंडी क्रश। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। देखिए हम सब अपनी अपनी ना हैबिट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे 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 हमने फिटनेस मंत्रा में एंट्री ली है, रोज हम सेशंस ले रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम अपनी लाइफस्टाइल पे वर्क कर रहे हैं और अपनी हैबिट्स पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है? वो चाहे मोबाइल देखना हो, चाहे सोना हो, चाहे टीवी देखना हो, या फिर पानी पीना ही क्यों ना हो, ये भी एक हैबिट है। और वर्कआउट करना हो, एजुकेशन में ऐसे डायरी लेके बैठना हो और अपने पेन घिसना हो, तो ये सब क्या है? हमारी हैबिट्स हैं। आप सोचिए आज हम सब मैरिड हैं, हम सब हम सब के बच्चे हैं, हम सब पढ़ाई लिखाई पेन डायरी ये सब कहीं भूल ही गए थे पहले। ऐसे होता है ना कि जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या चीज के लिए पेन की याद आती है? जब जब ग्रोसरी मंगानी होती है तो लिस्ट बनती है कि भाई घर में क्या क्या सामान आएगा, तब डायरी पेन याद आता है। लेकिन डेली रूटीन में हम कुछ भी ऐसा लिखते हैं? नहीं लिखते, क्योंकि भूल जाते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती। घर के काम, बच्चे, बस यही सब कर रहे होते हैं। ठीक है? अनीता मैम भी कुछ शेयर करना भाई। यस अनीता मैम। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। मैम ग्रोसरी भी अब मोबाइल पर ही लिख जाती है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, नो डाउट। अभी तो क्या है ना, हस्बैंड को व्हाट्सएप करना होता है, लिस्ट हाँ व्हाट्सएप कर दो बस। वेरी नहीं, होम गुड। डिलीवरी होती है ना, शॉपकीपर को डायरेक्ट हो जाती है, अब तो हस्बैंड को भी नहीं करना। ओके, घर पे आ जाता है सामान, हाँ। ऊपर से आ जाता है सब कुछ। देखो कितना इजी हो गया ना सब कुछ। और ये मुआ मोबाइल, इस मोबाइल ने सबकी ना बैंड बजा रखी है, बताओ, डायरी पेन की भी जगह ले ली। हाँ। वॉइस मैसेज और चला जाता है। यस, वॉइस मैसेज चला जाता है। तो और देखिए, मैम रात को भी मैं तो पॉकेट एम पे एक स्टोरी ले रखी है मैंने तो, वो अपने साइड में रख के सो जाती हूँ। मैं तो जैसे ही नींद आती है उसे बंद कर देती हूँ, मोबाइल स्क्रॉल नहीं करती, थोड़ी देर किया, एक स्टोरी सुनते सुनते सो जाती हूँ, जैसे ही नींद आती है उसको ऑफ किया सो जाती तो अनीता मैम आप डेली स्टोरी सुनते हो? हूँ। हाँ थोड़ी देर बाद फिर नींद आने लगती है, थोड़ा अरे तो फोन फिर तो चलाया। स्टोरीज का खजाना हो गया होगा आपके पास। छोटी स्टोरी नहीं है, पूरा उपन्यास नोवेल है वो। अच्छा, अभी तक एक एक कंप्लीट ही नहीं स्टोरी हुआ। डेली चल रही है, नॉवेल सुनते हो आप? पूरा नोवेल है तो अभी एक ही चैप्टर हो पाता है एक दिन में, एक या दो बस ऐसे। फिर ओके। नींद आने लगती है, ओके। बंद करके मैं सो बोल जाती रही थी अगर डेली अच्छी वाली स्टोरी सुनते हो कोई भी, तो वो तो फिर बनता है एक सेशन आपका भी लगाएंगे स्टोरी हूँ। वाला। नोवेल पढ़ने का शौक है। बहुत अच्छा शौक है, और अभी तो ये इजी कर लिया आपने, हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना इजी हो गया, अभी तो ग्रोसरी लिस्ट के लिए भी डायरी पेन की जरूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे भी टाइप करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक ऐसे माइक का बटन दबाओ और वॉइस मैसेज सेंड करो, कितना इजी हो गया है सब कुछ। ये मोबाइल ने हर चीज की जगह ले ली, कैलकुलेटर खत्म हो गए,
क्लॉक खत्म हो गई, जो हमारे घर में टेबल क्लॉक, अलार्म क्लॉक जो होती थी वो सब खत्म हो गई। रिस्ट वॉच पहनते हैं, बट अगर मोबाइल हाथ में है तो उसकी भी जरूरत नहीं है ना। रिस्ट वॉच पहनने की भी जरूरत नहीं, वो तो ये कि चलो हाँ पहनना है, हाथ में कोई एक चीज होनी चाहिए, वो चीज, और न जाने कितनी चीजों की जगह ये मोबाइल ले चुका है। चलिए, बात हो रही थी हमारे पिलर्स की, तो उस पर आ जाते हैं वापस। स्टाइल चेक, क्या लिखा है सुगंधा में, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं। तो वर्कआउट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात हो रही थी स्लीपिंग पैटर्न की, तो स्लीपिंग पैटर्न हमारे लिए 6 पिलर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और नेक्स्ट नेक्स्ट पिलर मुझे कौन बताएगा, चलो इसके अलावा कौन बताएगा, कौन बताएगा? हु विल रेज, हु विल रेज? हम्म, अनीता मैम, ओके। हाँ जी मैम। मैम मेंटल हेल्थ। ओ, इसको कैसे भूल सकते, इसको कैसे भूल सकते हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती ना, हम सारे जतन कर लें, हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं एक जगह जाके रुक जाती है। और जहां फिर हमें अपने स्ट्रेस पर काम करना पड़ता है, यानी कि मेंटल हेल्थ पे काम करना पड़ता है। और आज के टाइम में कोई भी ऐसा व्यक्ति, बच्चे से लेकर अडल्ट तक, मतलब बुजुर्ग तक, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में टेंशन ना हो। चाहे वो अंबानी हो, टाटाज हो, हम आप, बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, वो ही क्यों ना हो, हर किसी की लाइफ में अपनी अपनी टेंशन है। अगर आप एक स्कूल जाने वाले बच्चे को भी स्कूल से लौट कर घर आते हुए पूछोगे कि भाई क्या हुआ, क्या परेशानी है, क्यों ऐसे लग रहे हो परेशान से, तो वो भी आपको 2-3 टेंशन तो बता ही देगा। तो यानी कि हर किसी की लाइफ में टेंशन है, और उसी के लिए हम काम करते हैं यहाँ पर। यानी कि आपने अंशु मैम के जब आप सेशंस सुनोगे, तो वो स्पेशली मेंटल हेल्थ पर ही काम करते हैं, और कैसे आप अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हो, जिससे आपका मेंटल हेल्थ अच्छा हो, आपका स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाए। और जब स्ट्रेस नहीं होगा, तब आपकी फिजिकल हेल्थ भी आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट देने लग जाएगी। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में होते हो, तो भी आपका वेट कम नहीं होगा, चाहे आप सब कुछ कर रहे हो। आप टाइम पे खा रहे हो, आप टाइम पे सो रहे हो, आप टाइम पे न्यूट्रिशन ले रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो जी तोड़, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हो ना, तो वेट कम नहीं हो। इसलिए सबसे पहले यहाँ का वजन कम करना है, बॉडी का वजन अपने आप कम होने लग जाएगा। ओके। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के आपको बहुत ही अमेजिंग इस मंथ में सेशन मिलेंगे, कि आप कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हो। और आखिरी में जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, वो ये है कि आप यहाँ पर हमारे साथ डेली बैठ रहे हैं, यानी कि कम्युनिटी। क्योंकि सुबह शाम सेशन में, क्लासेस में बैठना उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना कि टाइम पर पानी पीना, जितना कि टाइम पर न्यूट्रिशन लेना, जितना कि टाइम पर खाना खाना, उतना ही इम्पोर्टेंट है सुबह शाम एजुकेशन लेना और वर्कआउट करना। ओके। एक बार लीना मैम को सुनते हैं। यस मैम। मैम आपने 6 पिलर बोला ना, जैसे 6 पिलर में इसमें हैबिट, सबसे मेन हैबिट आएगी ना। हम अपनी आदतों को, जो हमारी जो हैबिट है, जी। तो सब चीज को हम अपनी हैबिट में लेंगे, तो फिर तो 6 पिलर मेरे को लगता है कि शायद हैबिट्स ही होनी चाहिए, जो अपनी आदतें हम सुधारेंगे। ये सारी जो पिलर्स है ना लीना मैम, वो सारी हैबिट्स ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आप हैबिट में काउंट करोगे तो आप सोचिए, टाइम पर सोना भी हैबिट है, टाइम पर खाना हाँ। खाना भी हैबिट है, टाइम पर न्यूट्रिशन लेना, टाइम पर वर्कआउट करना, मतलब डेली वर्कआउट टाइमली करना, वो भी हैबिट है। तो जो हम यहाँ पर बेसिकली काम ही हैबिट्स पे कर रहे हैं। अगर अच्छा अच्छा, आपकी हो सकता है हैबिट्स मैं। हो गई, तो ये सारी, ये जो आपके 6 पिलर्स हैं, ये सब कुछ हैबिट्स में काउंट होते हैं। ठीक है। हम यहाँ पर लाइफस्टाइल को ठीक कैसे कर रहे हैं, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर कर, अपनी हैबिट्स को बेटर कर कर, जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हो उसमें हमें क्या चेंज करने की जरूरत है, वो हमें देखना है। आपका स्लीपिंग ठीक हो गया, आपका पानी पीने का तरीका और पानी की क्वांटिटी, जब आप ये शुरू करते हो ना केवल विदाउट न्यूट्रिशन, तो भी आपकी बॉडी डिटॉक्स होना शुरू कर देगी। क्योंकि जब हम अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना शुरू करते हैं,
तो हमारी बॉडी क्लीनिंग मोड पर आ जाती है, क्लेंजिंग उसकी होने लग जाती है, उसके टॉक्सिन्स रिलीज होने लग जाते हैं, उसमें से अनवांटेड चीजें हमारी बॉडी में से निकलने लग जाती हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है हैबिट्स, गुड हैबिट्स, जो हम जानते हैं। ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है जो नहीं जानता कि पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है। हर कोई जानता है। हर कोई ये भी जानता है कि टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए। बताइए, आज से पहले नहीं जानते थे आप? हम सब जानते थे। हमें ये भी पता है कि हमें क्या खाने में क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, सबको पता है। लेकिन ये कम्युनिटी हमारी किस तरीके से हेल्प करती है, जब हम एज अ एजुकेशन इन चीजों को सुनते हैं, डेली डेली सुनते हैं, और रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब जो रिजल्ट हम यहाँ पर एक दूसरे के देखते हैं, सुनते हैं, तो हम उनको अपनी जीवन शैली में, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, अपनी डेली रूटीन में अपनाना शुरू करते हैं। क्योंकि जानना काफी नहीं है, उसको मानना और उनको उन चीजों को करना, क्योंकि करने से ही रिजल्ट आएगा, बिना करे तो कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी हैबिट्स पे काम कर रहे हैं। तो ये पिलर्स हमारी हैबिट्स ही हैं। और ये जब आप इन इन पिलर्स को लाइफ टाइम तक फॉलो करते हो ना, लाइफ लॉन्ग, मैं हमेशा अपने किसी भी सेशन में बहुत बार इन चीजों को, एक चीज को बोलती हूँ कि आप में से ऐसे कौन लोग हैं जो केवल 2-3 महीने के लिए फिट होना चाहते हो? मैं हमेशा पूछती हूँ। और हमेशा ये भी पूछती हूँ कि ऐसा कौन है जो लाइफ टाइम फिट होना नहीं चाहता? चाहते हैं ना कि हम अपने आखिरी सांस तक इतने तो फिट रहें कम से कम, कि हम अपने सारे काम, अपने पर्सनल सारे काम खुद से कर पाए, उनके लिए हम कम से कम किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो यहाँ पर जो आप सीख रहे हो ना, वो है लाइफ टाइम फिट रहने की जर्नी। आपको कैसे करना है, वो सीख रहे हो। इसीलिए जब आप एजुकेशन के साथ अपनी फिटनेस जर्नी को आगे बढ़ाते हो, तो आपका ना तो वेट बढ़ता है, और ना ही आपको वो सारे चैलेंज आते हैं जो आप लोगों से सुनते हो। ओके। तो अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स नोट करेंगे जो वर्कआउट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग मेंशन करिए, वर्कआउट। वर्कआउट आपकी किस तरीके से हेल्प करता है आपकी फिटनेस जर्नी में, आपकी पूरी फिजिक को चेंज करने में, और किन किन चीजों में हेल्प करता है वर्क? केवल वेट लॉस के लिए नहीं होता वर्कआउट। अगर वर्कआउट वेट लॉस के लिए होता, तो मैं तो 2 साल पहले ही अपने आइडल वेट पर आ गई थी, मैं तो गायब हो जाती। मैं तो रोज आपको जुम्बा कराती हूँ, है ना। अगर वर्कआउट केवल वजन कम करने के लिए होता, तो मैं तो गायब हो जाती, माइनस में चली जाती। लेकिन वर्कआउट केवल वजन घटाने के लिए नहीं होता। तो आज हम देखेंगे कि वर्कआउट और किस किस चीजों में हमारी हेल्प करता है। नो डाउट वजन कम करने में तो हेल्प करता ही है। ओके। तो वर्कआउट की इंपॉर्टेंस नोट करिए। सबसे पहले जो वर्कआउट हेल्प करता है, लिखिए। वेट लॉस तो कराता ही है, लिखिए। क्योंकि पहला तो पॉइंट ये है कि हम सब यहाँ पर वेट लॉस के लिए बैठे हैं। मैक्सिमम आई थिंक 99% लोग वेट लॉस के लिए बैठे हैं। आपका अनवांटेड फैट निकालने में हेल्प करता है, और आपकी कैलोरीज को बैलेंस करता है। लिखिए, आपकी कैलोरीज को मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में आपकी हेल्प करता है। जब आप वर्कआउट करते हो ना, तो पूरी बॉडी में खून की रफ्तार राजधानी वाली हो जाती है ना। खून दौड़ने लगता है। तो अभी जो पैसेंजर की स्पीड में चल रहा है ना, उसको दौड़ा लो। और जैसे ही खून की स्पीड, ब्लड की स्पीड बॉडी में बढ़ती है, तो सारे ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि हर ऑर्गन को वर्क करने के लिए ब्लड चाहिए। बहुत सारे लोग ना फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन करते हैं। आप लोगों में ऐसा कोई है जिसने यहाँ आने से पहले जिम ज्वाइन किया हुआ था, या अभी भी किया होगा? कोई है ऐसा? तान्या मैम। तान्या मैम, अभी किया हुआ है या पहले किया था? मैम पहले किया हुआ था। पहले कितने टाइम किया आपने जिम? 1 ईयर। 1 ईयर। कैसा रहा आपका जिम का एक्सपीरियंस? कुछ ज्यादा खास नहीं। कुछ ज्यादा खास नहीं? तब
कुछ ज्यादा खास एक्सपीरियंस नहीं था, तब हम्म। आपने 1 साल कर लिया। 1 साल कैसे निकाला? गैप दे दे के। बट नहीं उसमें देखो, ये है कि वेट, जैसे वेट लॉस ऐसे नहीं होता है उसमें, बट हम फिट रहते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं। वो देखो वर्कआउट ही है ना, जिम में हम्म। जाके भी तो हम हाँ, एक्सरसाइज ही वर्कआउट। कर रहे हैं ना। और हाँ वो। एक्सरसाइज तो आपकी बॉडी में क्या क्या चीज करने वाली है वो मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। तो आप जिम में हम्म। एक्सरसाइज करो चाहे घर बैठ के करो, रिजल्ट तो वही हम्म। सारे आएंगे। हाँ, ये वेट तो लॉस है। तो सिर्फ और सिर्फ कैलोरी मैनेजमेंट से होता है। हम्म। अगर आप अपनी राइट। कैलोरीज को मैनेज कर लेते हो तो वेट लॉस होगा ही होगा। और जो लोग कैलोरी मैनेज नहीं कर पाते और वो 2-2 घंटे जिम में भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उनका वेट लॉस नहीं होता। यस यस, राइट में। Yes. तो आपके ब्लड सर्कुलेशन में, थैंक यू फॉर शेयरिंग ताने मैम, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है, आपके मसल स्ट्रेंथिंग में आपकी हेल्प करता है। मैंने जिम का नाम इसलिए लिया था क्योंकि जिम में ज्यादातर लोग ना मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए जाते हैं। स्पेशली जो मेल कैंडिडेट होते हैं, जेंट्स लोग जो होते हैं, वो अपने मसल्स बिल्डअप के लिए जाते हैं जिम में। तो वर्कआउट आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग में काम करता है, यानी कि आपकी मांसपेशियों को इतना मजबूत बना देता है, आपके अंदर पावर आने लगती है। आप फील करते हो ना, धीरे धीरे जब वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी में शक्ति आने लगती है। वो क्यों आने लगती है? क्योंकि आपके मसल्स इंक्रीज होने लगते हैं, पावरफुल होने लगते हैं। ठीक है। दूसरा, जब आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो उसके साथ ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का फ्लो बॉडी में बहुत अच्छे से होता है। क्योंकि हम अगेन एंड अगेन वर्कआउट में, किसी भी वर्कआउट में, योगा में भी डीप ब्रीथ करते हैं, गहरी गहरी सांसें लेते हैं। गहरी सांस लेते हैं तो उससे हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होता है एंड ऑक्सीजन का भी फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट है, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अब बोलते हैं मैडम फ्लेक्सिबिलिटी को इतना आपने ऐसे क्यों बोला? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो स्टेप आप नहीं कर पा रहे होते हो और जब आप रेगुलर वर्कआउट करते हो तो आप धीरे धीरे आपकी बॉडी मोल्ड होने लगती है हर स्टेप में। जैसे बैठ के जब हम अपने पैरों को सीधा करके नाक से अपना, सर से अपने घुटनों को टच करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता ना, नहीं हो पाता ना। टमी बीच में आ जाता है, पेट बीच में आ जाता है, या फिर आपकी जो बैकबोन है वो ऐसे बैंड नहीं हो पाती। एक सेकेंड, कभी कभी हो जाता है। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू वेट करने के लिए। देखो मैंने 36 पार्टिसिपेंट पे छोड़ा था, 36 ही है, इसका मतलब थैंक यू सो मच। तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पर थे हम, धीरे धीरे जो स्टेप्स हम नहीं कर पा रहे होते हैं वो भी हमारी बॉडी करना शुरू कर देती है। और जहाँ हम 5-10 काउंटिंग के साथ शुरू करते हैं, उसके बाद हम 30-40 काउंटिंग तक भी पहुंचने लग जाते हैं। इतनी अच्छे तरीके से वर्कआउट हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करता है। नेक्स्ट आता है कि हमारी कैलोरीज को बैलेंस करता है। एक एक तरीका है, हम अपने खाने पीने से अपनी कैलोरीज को बैलेंस करते हैं, यानी कि ऐसी हेल्दी चीजें खाते हैं जिनसे हमारा पेट तो भरता है लेकिन उनमें कैलोरीज कम होती। दूसरा तरीका है कि हम इतना ज्यादा वर्कआउट कर लें कि हमारी कैलोरीज बर्न होने लग जाए। ठीक है, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं, घटती हैं। तो हमारी कैलोरीज मैनेजमेंट में भी वर्कआउट हेल्प करता है। नेक्स्ट है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, कि पहले फिजिकली हमें फिट होने के लिए मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है, यानी कि यहाँ के वेट को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाता है। फील करते हैं आप सब? जब भी आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन इज अ टाइप ऑफ अ वर्कआउट, ठीक है, और आप जुम्बा करते हैं तो आपका मन एकदम से खुश हो जाता है। म्यूजिक के साथ जब हम करते हैं तो जोश में आ जाते हैं और हम सारे स्ट्रेस को भूल जाते हैं, है ना। और किस किस को डांस करना पसंद है? डांस इज ऑल्सो काइंड ऑफ वर्कआउट।
जब आप डांस करते हो तो वो भी एक वर्कआउट ही है आपका। सबको डांस करना पसंद है ना, इसीलिए ये सारे लोग मेरे साथ जुम्बा में डेली ऐड होते हैं। ओके, चलिए मजा आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम डांस फॉर्म में कोई वर्कआउट करते हैं या डांस ही करते हैं, वर्कआउट का नाम क्यों लें, तो भी हम मेंटली बहुत ज्यादा रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री और एकदम से खुश हो जाते हैं। क्योंकि जो चीज कभी आप फील करिएगा, अगर जैसे हम अपने घर की, अपनी फैमिली की, अपनी खुद की, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतने बिजी हो जाते हैं। अभी तो फिटनेस मंत्रा में आ गए तो हम ये सारी चीजें करना शुरू कर दी, लेकिन उससे पहले नहीं कर पाते थे। क्योंकि हम क्या सोचते थे, हमें हमें हमारे लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास। अगर आधा घंटा डांस करेंगे तो आधे घंटे में तो मेरे इतने सारे कपड़े धुल जाएंगे या घर के और भी काम हो जाएंगे, है ना। लेकिन कभी भी टाइम निकाल के ऐसे रूम लॉक करके, रूम को अंदर से बंद करके और एकदम लाउड म्यूजिक चलाकर एक्सरसाइज करके देखना, यानी कि डांस करके देखना, ऐसे मजा आ जाएगा ना। फिर चाहे घर वाले बोलेंगे यार यार आज तो पागल हो गई कि चल बंद कर बंद कर, लेकिन कभी कभी ना अपने मन के लिए भी हमें करना पड़ता है। क्योंकि अपने लिए तो हम खुद ही करेंगे और तो कोई नहीं करेगा। तो अपने मन को खुश करने के लिए, अपने मेंटल स्ट्रेस को अच्छा करने के लिए, उसको स्ट्रेस को बिल्कुल बाय बाय बोलने के लिए हमें कभी कभी ऐसी बच्चों वाली हरकतें भी करनी चाहिए, यानी कि बच्चा बन जाना चाहिए। है ना लीना मैम, सही बोला ना मैंने? बच्चा बन जाना चाहिए। और बच्चा बनने की कोई एज नहीं होती, क्योंकि शरीर बढ़ रहा है, शरीर की उम्र बढ़ रही है, लेकिन मन की कभी कोई उम्र नहीं होती। मन की कोई उम्र होती है? नहीं होती। जैसे जैसे आप ना 50 से ऊपर होने लगते हो ना, तो आपका मन बच्चे जैसा होने लगता है। होता है ना, जैसे जैसे बुजुर्ग होने लगते हैं तो कहते हैं ना कि सटिया जाते हैं, तो वो सटियाना वही होता है कि आप बच्चे बनते चले जाते हो। इससे पहले वो 60 से ऊपर सटियाओ, उससे पहले ही सटिया जाओ, ताकि अपनी हेल्थ का तो ध्यान रख पाओ, खुश हो पाओ। तो वर्कआउट आपकी हैप्पीनेस में, मेंटल स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है, आपको हैप्पी करने में हेल्प करता है। देखो लीना मैम फिर से कुछ बताएंगी, है ना? हाँ जी लीना मैम, अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं मैम, मैं तो समझ रही थी कि मैं अभी बिल्कुल यंग हूँ, लेकिन अभी आपने 50 अब बताया। मैं 56 की हूँ, तो मुझे तो लगा भाई मेरा तो फिर बुढ़ापा शुरू हो गया। आपका बुढ़ापा शुरू नहीं हुआ है लीना मैम, मैंने वही बोला कि मन की कोई उम्र नहीं होती। और जो फिटनेस मंत्रा में आ जाता है ना, उसकी तो आउटर बॉडी यानी कि शरीर की भी उम्र घटने लगती है। मैंने तो आपके लिए वो लिखी थी कल एक लाइन, जब मैं वो सुन रही थी कल सारा उसका प्रोग्राम, तो एकदम से मेरे दिमाग में आया कि शायद इसमें आने के बाद में एक बहुत मेन पॉइंट, कि बुढ़ापे में लाठी नहीं पकड़नी पड़ेगी। शायद बिल्कुल यही होगा मैम आने वाले बिल्कुल टाइम में। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़े हैं लीना मैम, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़े हैं। अगर आपने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा फिट कर लिया, तो आपको ना किसी अस्त्र की, ना किसी शस्त्र की, कभी बुढ़ापे में किसी भी टाइम में जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि लाठी, वॉकर और डंडा, ये सब क्या है, अस्त्र शस्त्र ही तो है। इनकी बिल्कुल जरूरत मैम, क्यों पड़ेगी? बिल्कुल मैम, जब थैंक यू। हमारे पैर इतने सक्षम होंगे तो हमें किसी सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच मैम। तो हमें क्या करना है, हमेशा उस बचपन को अपने अंदर रखना है। चाहे आप किसी भी एज में हो जाएं, चाहे आपके 5 बच्चे हो, बच्चे ग्रेजुएट हो गए हो, जॉब पर हो, अपने अपने बिजनेस संभाल रहे हो, या बच्चों के भी बच्चे हो चुके हो, यानी कि आप दादी बन चुके हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, दिल तो हमेशा बच्चा है और हमेशा बच्चा ही रखना चाहिए उसको, बच्चे की तरह। जो भी आपका मन कर रहा है करो। जब हम अपने मन का करते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं बॉडी में, हम खुश होते हैं। होता है ना, मन का खाना बनाया खुश, मन के कपड़े पहने खुश, मन के सैंडल्स पहने खुश, मन की जगह पर घूमने चले गए खुश, या मन की पसंदीदा शॉप पर खड़े होकर गोलगप्पे खा लिए खुश। अभी खाना नहीं है जो फिटनेस जर्नी पर है, ठीक है, मैं तो केवल बता रही हूँ। तो मन तो बच्चा है,
और उसकी छोटी छोटी हरकतों को इग्नोर नहीं करना। जो करे करे, करो करो। अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमेशा ये चीजें करो। ठीक है, तो वर्कआउट हमारे माइंड को रिलैक्स करने का, हमारे स्ट्रेस को दूर करने में हेल्प करता है। और खूबसूरत स्किन किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना। यहाँ पे लाइट जलती हुई, यहाँ पे लाइट जलती हुई, यहाँ पे लाइट जलती हुई, और ऐसे जॉ लाइन आती हुई, है ना। सबको अच्छा लगता है ना। तो खूबसूरत स्किन, टाइट स्किन सबको अच्छी लगती है। तो वर्कआउट आपकी स्किन पर ग्लो लाने का काम करता है। जब आप एकदम पावरफुल वाला वर्कआउट करते हो ना, एकदम 1 घंटे कमर तोड़, 40 मिनट, 45 मिनट एकदम पसीनों से लथपथ हो जाते हो, तो आप देखो आपका फेस कैसे शाइन करता है। क्योंकि वो शाइन आपकी मेहनत की होती है। वो ग्लो आपकी मेहनत का होता है, क्योंकि आपने उसको वर्कआउट करके, मेहनत करके अचीव किया है। और वर्क, इसका साइंटिफिक रीजन ये भी है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हमें पसीना निकलता है, तो हमारे पोर्स ओपन होते हैं। स्किन में रोम छिद्र जिसे बोलते हैं, वो ओपन होते हैं, उनकी क्लीनिंग होती है, उनकी सफाई हो जाती है। तो हमारी स्किन अपने आप से हेल्दी होना शुरू हो जाती है, ग्लोइंग होना शुरू हो जाती है, और हमारी एजिंग कम हो जाती है। मतलब हमारे जो एज के साइंस होते हैं ना, रिंकल्स, डार्क स्पॉट और फाइन लाइंस एंड क्या बोलते हैं, पिगमेंटेशन, ये सारी चीजें हटने लग जाती हैं हमारी स्किन से। तो हम एंटी एजिंग क्रीम्स की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, और हम नेचुरली ग्लो करने लगते हैं। तो ये होता है वर्कआउट का इफेक्ट। इसके बाद आता है स्किन की। अगर बात होती है ना, तो वर्कआउट से हमारी स्किन ना रीग्रोथ भी होती है स्किन की। यानी कि स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं ना, वो भी जीवित होने लगते हैं। जब नए सेल्स बनना शुरू करेंगे तो हमारी स्किन नई बनती है। तो यानी कि स्किन की ना केवल एजिंग पे काम करता है, ना केवल ग्लो पे काम करता है, बल्कि स्किन की रीग्रोथ भी होने लगती है, दोबारा स्किन बनने लगती है हमारी। और जब हम डेली वर्कआउट करते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। यानी कि हमारी चयापचय जो क्रिया होती है, खाने को पचाने की शक्ति, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, वो भी पावरफुल होता है, इंक्रीज होता है। और जब मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो जाता है, तो हमारा वेट लॉस में हेल्प होती है। जो भी हम खाते हैं वो तुरंत पच जाता है। ओके। तो मेटाबॉलिज्म हमारे पे, हमारे फिटनेस जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और वर्कआउट करने से इसकी पावर बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी स्लीप बेटर हो जाती है। यानी कि हमें नींद बहुत अच्छा आना शुरू होती है। अभी जैसे सुनीता खंडेलवाल मैम ना, देखो आराम से सो रही है। लेकिन वो सुन भी रही है, नो डाउट। अरे मैम, मतलब अनम्यूट मत करिएगा, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि जब हम वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमें, हमारा जो नींद है, हमारी जो नींद है वो बहुत अच्छी हो जाती है। हमें बहुत अच्छी नींद आने लगती है। हमारी जो मसल्स हैं, बॉडी की शेप, बॉडी हमारी शेप में आने लगती है। यानी कि मसल्स जब हमारे पावरफुल होते हैं, मसल मसल इंक्रीज होते हैं, तो हमारी बॉडी शेप में आने लगती है। यानी कि हमें कमर पे फैट नहीं चाहिए, तो कमर से फैट चला गया। बैक में नहीं चाहिए, बैक से चला गया। गर्दन पे नहीं चाहिए, तो गर्दन से चला गया। तो जब फैट निकल जाता है, तो हमारी बॉडी खूबसूरत दिखने लगती है और शेप में आ जाती है। और पोस्चर भी ठीक होता है। बहुत सारे लोगों के ना पोस्चर, पोस्चर समझते हैं? पोस्चर समझते हैं? पोस्चर यानी कि बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, चलने का तरीका। बहुत सारे लोग देखिए ऐसे बैठते हैं, देखो। बहुत सारे लोगों को देखा आपने ऐसे झुक के बैठते हैं। जब आप वर्कआउट करते हो ना, तो आपकी कमर सीधी हो जाती है। जो भुजंग आसन करते हो ना, तो उसमें ऐसी कमर सीधी हो जाती है, तो आपके बैठने का तरीका इंप्रूव होता है ना। इसको बोलते हैं पोस्चर करेक्शन। तो आपकी बॉडी, जैसे शोल्डर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे झुके हुए रहते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपके शोल्डर्स ऐसे हमेशा तने हुए रहते हैं। तो ये होता है पोस्चर में बदलाव आना, यानी कि पोस्चर का बेटर होना। वर्कआउट करने से हमारी बॉडी का पोस्चर अच्छा होता है, खूबसूरत होता है। नेक्स्ट है, जब वर्कआउट करते हैं
तो आपका कोलेस्ट्रॉल नो डाउट कम होने लगता है, घटने लगता है बॉडी में से, और आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक होने लगता है। वो भी पता है, उसका भी रीजन सेम ही है, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल भी घटने लगता है और हमारा बीपी भी मैनेज रहता है। और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। तो डायबिटीज वाले लोग खुश हो जाइए, एक्सरसाइज करिए भर भर के। अगर आपको मेडिसिन नहीं खानी है तो आप कोशिश करिए कि अच्छे से आप वर्कआउट करें, ताकि आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहे, बैलेंस रहे। तो अब आप सोचो, एक वर्कआउट और इतने सारे फायदे। एक वर्कआउट से मेरा मतलब, आप तो यहाँ पर कम्युनिटी में बहुत तरीके का वर्कआउट कर रहे हो। आप योगा भी कर रहे हो, आप कार्डियो भी करते हो, आप जुम्बा भी करते हो, ठीक है, और क्या करते हो, आप डांस भी करते हो। तो आप करते तो बहुत कुछ हो, लेकिन ये सब चीजें क्या है, दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ वर्कआउट। ये सभी एक वर्कआउट का ही फॉर्म है, अलग अलग। चाहे आप योगा कर लो, चाहे आप कार्डियो कर लो, चाहे जुम्बा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, है तो वर्कआउट ही। तो एक वर्कआउट और इतने सारे फायदे। वर्कआउट के लिए एक बार हो जाए। और स्पेशली उनके लिए, वो लोग रेज हैंड करेंगे जिनके पास बहुत सारे बहाने हैं वर्कआउट ना करने के। ऐसा कौन है, चलो हैंड रेज करके बताओ, आ जाओ सामने। अभी भी जो बहाने बनाते हैं कि टाइम नहीं मिलता, उठ नहीं पाते, बच्चे स्कूल जाते हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, ऐसा कौन है जो अभी भी वर्कआउट नहीं कर? सुनीता मैम नहीं कर रहे? सुनीता चौहान मैम, ओके, अनम्यूट कीजिए मैम। मैम मतलब मैं अभी 2 दिन से मैंने स्टार्ट किया है वर्कआउट करना। जैसे कि कल मुझे 12 बजे टाइम मिला तो मैंने सुबह कर लिया। आज मुझे 12 बजे टाइम नहीं मिला, मुझे 5:30 बजे, 5 मिनट पहले पहुंची घर पे, तो मैंने 5:30 बजे वाला कर लिया। तो मतलब मैं बहाने मारती हूँ जो मैं नहीं कर पाती। लेकिन अभी फिर से आप आ गए हो, हाँ? मैं फिर से आ गई हूँ, मतलब मुझे दिन में जो भी एक वाला मिल जाएगा मैं वो कर लूंगी। मॉर्निंग वाला मतलब मॉर्निंग वाला थोड़ा मिस हो रहा था, गेस्ट आए हुए थे, या पहले तो रीजन ही बहाने वाले थे। अब मे बी आई विल स्टार्ट इन द मॉर्निंग ऑल्सो। डेफिनेटली, देखिए सब कुछ इच्छा शक्ति पर होता है। जिस दिन ठान लिया उस दिन सब कुछ हो जाएगा। और वैसे भी आज तो आपने प्रॉमिस किया है मॉर्निंग की क्लास में, पंकज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब वो मैं एकदम से फॉलो कर रही हूँ, हाँ, परफेक्टली फॉलो कर रही हूँ मैं एकदम से। और एक्सरसाइज तो करनी ही है, दिन में मॉर्निंग हो जाए तब तो सबसे बढ़िया है, और नहीं हुआ तो बाकी टाइम। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। विनीता मैम, आप भी नहीं कर पा रहे हो वर्कआउट? मैम मॉर्निंग और उसमें नहीं कर पाती हूँ, बेड में इवनिंग में करती हूँ, जो मेरे से हो जाता है ये इवनिंग में। 5:30 बजे वाला कर पाते हो आप? हाँ, अच्छा, तो मेरे आप करती हूँ। आप जॉब करते हो ना, जी मैम। इसलिए सुबह आपको जाना होता है और 12 बजे भी मैनेज नहीं हो सकता। ओके, चलिए, लेकिन करते तो हो ना, आप इवनिंग में करते हो ना, तो आप मॉर्निंग में आपकी क्लास से पहले अपने आप जितना हो जाता है वो कर लेती हूँ मॉर्निंग में। नहीं तो फिर आप कहाँ भाग रहे हो? मैंने तो बोला है उन लोगों को रेजन करना है जो बहाने बना रहे हैं। कभी कभी मिस हो जाता है थक जाते कभी हैं कभी तो। तो एक्सेप्शनल है विनीता मैम, सभी के साथ होता है। बट आप कर रहे हो इस सारे हर्डल्स के साथ, जॉब के साथ, घर के साथ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आप ये कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी चीज। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमें क्या करना है, सारे पिलर्स को अच्छे से फॉलो करना है, और एक एक पिलर के बारे में, जैसे आज हमने डिटेल में जो बात की है वो वर्कआउट के बारे में की है, एक एक पिलर के बारे में आप, हर पिलर आपकी फिटनेस जर्नी में किस तरीके से आपकी हेल्प करता है, वो आपको डेली यहाँ पर क्लासेस होंगी, और हर पिलर की डिटेल में जानकारी मिले, ताकि आपको सिंपल एक पानी पीने की भी इम्पोर्टेंस पता चल जाए। ठीक है, आज वर्कआउट की इम्पोर्टेंस पता चली है, कल आपको मे बी कुछ और टॉपिक की में आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी।
और एक और अनाउंसमेंट है, जस्ट अ सेकंड।